आगरा की एंटी करप्शन टीम ने छाता क्षेत्र में छापामार कार्यवाही करते हुए एक लेखपाल को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें कि छाता कोतवाली के अंतर्गत विमला देवी पत्नी टेकचंद निवासी बहरमपुर गुड़गांव की रहने वाली हैं, जिनकी रानेरा में 5 एकड़ जमीन है, जिस पर जिलाधिकारी प्रशासन के न्यायालय में राज्य बनाम बहादुर सिंह आदि धारा 158 अधिनियम के तहत वाद विचाराधीन है। इस जमीन पर गोविंद सारस्वत लेखपाल, जो कि वहां के हल्का में कार्य कर रहा है, उसने मनोज पुत्र टेकचंद को फोन किया और कहा कि उनकी जमीन पर पशुचर भूमि है और गौशाला बनाई जाएगी, वो उनसे यहां आकर जल्दी मिलें। ये सुनकर मनोज को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने दोबारा लेखपाल गोविंद सारस्वत से बात की तो उसके बाद लेखपाल ने मनोज से इस काम के लिए सेवा शुल्क मांगा, जिसकी मनोज ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की। क्या नाम है आपका? मनोज भाटी। कहाँ के रहने वाले हो? गुड़गांव बहरमपुर। अच्छा, ये जो आपने शिकायत की थी लेखपाल के खिलाफ, क्या हुआ इसमें, क्या कार्रवाई की? इसने बोला था कि तुम्हारी जमीन में गौशाला का प्रस्ताव आया है जी। मैंने बोला सर हमारी जमीन पे तो केस चल रहा है, उस पर नहीं आ सकता ना। मेरे पास IOD फाइल है तो आप मुझसे मिल लो। मैंने उससे ना मिलते हुए मैंने SDM साहब से वो लगाई रिपोर्ट, मतलब कि ऐसे ऐसे मेरे पटवारी ने बोला है कि ऐसे ऐसे है, मतलब तुम्हारी जमीन पे गौशाला आएगी। मैंने बोला सर इसके मतलब कोई बताओ समाधान। सर ने लिख के बोला कि ये रिपोर्ट RI को दे दो, क्लियर करके बताएगा क्या मैटर है इसका। तो मैंने वो रिपोर्ट RI को दे दी, RI ने दे दी पटवारी को। पटवारी का फ़ोन आया कि तुम्हारी फाइल मेरे पास है, आप मुझसे मिल लो। मैं उससे मिला तो उसने बोला कि मेरे को प्रस्ताव करने के 30,000 रुपये मिले, आप मुझको 50 दे दो, मैं तुम्हारे फेवर में रिपोर्ट दे दूँगा। मैंने बोला सर इतना पैसा तो हम कर नहीं पाएंगे, आप बता दो थोड़ा बहुत। उनका नहीं, आप सोच के बता दो। फिर मेरे पास फ़ोन आया तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे आपने सोचा को। तो मैंने सर अभी तो नहीं बताया, मेरे के इतने पैसे नहीं बढ़ सकते। उसने बोला ठीक है आप मुझसे मिल लो एक बार आके। मैंने कि आप सर बता दो कितने लोग हैं। तो उसने बोला कि मैं 50 लूँगा। मैंने कि सर थोड़ा बहुत कम कर लो। ना आप मेरे से मिल लो एक बार, कोई बात ना। मैंने उससे नहीं मिला, मैं उनसे मिल लिया जो मतलब अधिकार सरकारी है, तो इनने जिसने पकड़ा इनको एंटी करप्शन वाला, उनसे मिल लिया। उनने बताया कि उसको टाइम दे दो ऐसे ऐसे, अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं है। उससे पूछा वो कितना पैसा लेगा। मैं उससे मिला तो उसने उससे विनती करी कि सर कम ले लो, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। उसने बोला नहीं इससे कम नहीं होगा, इसमें SDM साहब भी है। मैंने बोला अच्छा SDM साहब को भी देने हैं उनमें से? SDM साहब को भी देने। मैंने बोला सर इसमें SDM साहब कहाँ से आ गए? इन्होंने कहा नहीं मुझे तो ये अधिकारों को बांट रहे हैं, मेरी कोई है, ये तो उनकी है। तो मैंने बोला सर कम कर लो। उसने बोला कि 30,000 रुपये लूँगा। मैंने कि सर 25 कर लो इसमें। नहीं 30 लूँगा। मैंने कि बोला चल ठीक है सर, मैं 14 तारीख को आऊँगा, मेरे पैसा मांगिए, जितने मिल जाएंगे उतने दे दूँगा मैं 14 तारीख को, और बाद में दूँगा। उसने बोला ठीक है, मेरे को क्या मिलेगा इसमें इनाम? मैंने कि सर देता रहूँगा। उनका नहीं ये तो और अधिकारी को। मैंने कि सर इससे कम ज़्यादा नहीं होगा। उनका चलो ठीक। अब जो पकड़वाया है कितने पैसे के साथ पकड़वाया है? वो 10,000 रुपये के साथ पकड़वाया है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है आपके जो कोर्ट में केस चल रहा है उससे उसकी वजह से आपने पटवारी को फंसाया हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग है। उससे जो इसने बात करी थी मैं 50 लूँगा। मैंने तो वो दरखास्त लगाई थी कि मेरी ज़मीन पे कहीं आपको एक बार थाने में भी पकड़वा दिया था पुलिस? मेरे को थाने में नहीं पकड़ाया था। हम 2007 से ज़मीन पोते आ रहे हैं अपनी। तो वो अब उस लेखपाल सरसों के टाइम पे पहुंचा कि ये ज़मीन आपकी नहीं है, ये पशुचारा ज़मीन है, इसको नहीं बोओगे। उनने जो खेत बो रहे थे उनने बोला कि आप साहब से बात कर लीजिए जो जिसकी ज़मीन है, हमको पता नहीं, हम तो पोते आ रहे 2007 से वो ज़मीन को। हम कहा नहीं आप बुलाओ उसको, नंबर दो। नंबर दिया, उन्होंने बात करी कि पटवारी ने अपने कागज़ ले जाओ ज़मीन के, आपसे बात करनी है यहाँ पे। मैं अपनी ज़मीन के कागज़। अब कहाँ से पकड़ा है ये लेखपाल? ये उस जहाँ पे वो किराए पे स्थान पे रहता है वहाँ से पकड़ा है। कितने पैसे के साथ में पकड़वाया? 10,000 रुपये। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आज एंटी करप्शन टीम ने गोविंद सिंह लेखपाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। इस संदर्भ में एंटी करप्शन टीम आगरा के इंस्पेक्टर राजीव ने बताया कि आज गोविंद सारस्वत को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उसके ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत थाना छाता में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और उसे कल मेरठ न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर बताएं, एक लेखपाल को जो अरेस्ट किया है, क्या मामला है पूरा? मनोज निवासी गुड़गांव, उनकी मां की ज़मीन
रानेरा गांव में है, जिसके संबंध में मुकदमा चल रहा है। उस पर लेखपाल ने, ये लेखपाल गोविंद सारस्वत हैं, इन्होंने उसको बताया कि तुम्हारी ज़मीन को गौशाला के लिए प्रस्तावित कर दिया जाएगा अगर तुम पैसा नहीं दोगे। इसके एवज में इन्होंने 30,000 रुपये की उनसे मांग की थी। तो शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन में शिकायत की थी 13 तारीख को, जिसके एवज में टीम गठित की गई, जांच की गई, तो सत्य पाया गया और उसी के आधार पर आज 10,000 रुपये देने का वादा तय हुआ था। 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए लेखपाल गोविंद सारस्वत को रंगे हाथ आज गिरफ्तार किया गया। सर, किस जगह से गिरफ्तार किया गया? ये इनका यहाँ कार्यालय का किराए पर रहते हैं, यहीं पास में कॉलोनी है और वहीं से उनको गिरफ्तार किया गया है दिन के 1:30 बजे। तो सर अब क्या कार्रवाई चल रही है? इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत थाना छाता में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और कल इनको मेरठ एंटी करप्शन न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस रिश्वतखोरी के मामले को लेकर मनोज द्वारा एक ऑडियो भी जारी की गई। क्या कुछ था इस ऑडियो में, जरा आप भी सुनिए। हेलो। हेलो, राम राम भाई। राम राम। हाँ भाई मनोज। ठीक ठाक। हेलो। हेलो, आगे पूछ रहा हूँ मैंने कि अंदर के रहे हो। मैं वहाँ दिन आयो, वहाँ दिन थम आए ना, लाली स्कार होगी। मैं तो इमरजेंसी आप बता रहे यार, वकील साहब बता रहे मुझे। मैंने कहा चलो कोई नहीं यार। हॉस्पिटल में मैं फोन आ गया, मैं फिर जल्दी निकल गया हूँ क्योंकि दादा भी बीमार चल रहे हैं ना। अच्छा, तो वो हॉस्पिटल में थी लाली, फिर एक्सपायर ही हो गई। बताओ यार, कितनी बड़ी थी वो? अभी हुई थी, मतलब वहाँ 10 दिन भी अच्छा, मतलब 6-7 दिन ही हुए लगे। बताओ यार, छोटी बच्ची। और यार बीमारी थी या वैसे अचानक से? उसके पेलिया हो गया, उसने फिर उल्टी करी। अरे तुम्हारे तो उल्टी करी ना, वही सांस की नली में दूध चला गया। वो तो एडमिट भी करी वहाँ, फिर ऐसी फिर बाद में उन्होंने मनाई कर दी थी, ये नहीं करती। चलो, उसमें मैंने तुम्हें पहले भी सूचित किया था, क्योंकि मैं जो बात बताता हूँ यार सही बताता हूँ। दिन में आया था, वही बात करने के लिए आया था, वकील साहब के दौर में बैठा भी था आधा घंटा, फिर वो फोन आ गया। मैं तारीख पे से होके वापस आया था। हाँ, मैं इसमें क्या है, मैं मैटर को जितना दबाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही उठ रहा है। एप्लीकेशन दे रहे यार आधे से आगे, लंबे लंबे यार कुर्ते वाले। अच्छा। जो फालतू रहते हैं खूब यार नेता नगरी में, तो जबरदस्ती पैमाइश कराए दे रहे हैं वो। अच्छा। उस दिन गए थे हम लोग, इकट्ठे हुए थे, कब बात पैमाइश वगैरह भी हुई। अच्छा। तो मतलब एजीएम साहब भी आदेश दे रहे हैं, मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। तो इसलिए चलो तुम आ जाना, मुलाकात करना, बैठ के बताता हूँ। आप एक काम करो ना, इस मैटर को यहीं दाबते हैं ना। आप ये बता दो कि मैं इतने भाई कर दूंगा, कि फिर वो ये मैं आगे क्योंकि यहाँ से उतना ही करके चलूँ, क्योंकि मेरे तो वैसे भी अब ऐसे ही चल रहा है, घर में प्रॉब्लम ही चल रही है। देखो, मैंने बात की थी, ठीक है, बात की थी। तुम ऐसा करना, मैं फोन पे कुछ स्थिति नहीं क्लियर करूंगा, क्योंकि मुझे भी यार नौकरी चाहिए है। हाँ ना, फोन पे मत करो आप, वैसे भी या वकील साहब को बता दो, किसी को पता, मतलब मैं इतना यहाँ से अपनी ओर से। वकील साहब नहीं, तुम डायरेक्ट आओ मेरे पास, किसी को बीच में लाने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्ट आओ, ठीक है? तो आप वैसे वो अपने वही है, मेरे को इनका संकेत दे दो। चलो 50 लगभग, ठीक है ना? इतना तो आप समझे करो आप हमारे। देखो मैं बता रहा हूँ, दबाव बहुत है, समझा करो, क्योंकि मैं भी है ना तुम्हारी वजह से इतना पीछे हट रहा हूँ, तुम्हें इतना पीछे हट रहा हूँ, लेकिन प्रेशर पड़ रहा है। यदि एसडीएम साहब से एक बार कुछ हो जाएगा ना, तो कुछ नहीं रहेगा, टेंशन मत लो, फिर हमारा काम रहा बचाने का। ठीक, मैं यहाँ से फ्री हो लूँ, मैं थोड़ा सा फिर ये कुल्ला उल्ला वाले थोड़े आ रहे हैं रिश्तेदार। हाँ बिल्कुल, यहाँ से फ्री होने के बाद फिर मिलते हैं, फोन करते हैं जिस दिन आऊँगा मैं। ओके। ठीक।